तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम के बारे में सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि लाइसोसोम क्या होता है। सेल ऑर्गेनील जो होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, आपको पता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है ना, लाइक अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये एक्चुअली खासकर वो पाया जाता है यूकैरियोटिक एनिमल सेल में। ये खासकर एनिमल में पाए जाते हैं जिनके सेल का अपना न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें हो, है ना, उसमें लाइसोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब तो पता ही है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, वेल डिफाइंड है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक एनिमल सेल में होता है, ठीक है ना। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं आगे हम लोग उसको जानेंगे, तो क्यों इसको सुसाइड बैग बोला जाता है। और ये जैसा कि मैंने भी बताया आपको कि सभी एनिमल्स में ये होंगे लाइसोसोम्स, लेकिन कुछ प्लांट में भी होते हैं, जैसे फंजाई और, है ना, ईस्ट, फंजाई और ईस्ट, इसमें भी लाइसोसोम होते हैं। बट इनको छोड़कर अदर जो प्लांट है उसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो आप सोचिए कि जब अदर प्लांट में लाइसोसोम नहीं होता है तो लाइसोसोम का काम कौन करता होगा, ठीक है। लाइसोसोम का काम कौन करता होगा। तो बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई फंजाई ईस्ट में लाइसोसोम होता है, ये प्लांट है, बट इन प्लांट को छोड़कर अदर प्लांट में लाइसोसोम नहीं होता है। तो कौन सा जो है वही लाइसोसोम का रोल प्ले करता होगा। तो आप याद रखिएगा वो वैक्यूल होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो लाइसोसोम का रोल प्ले करता है अदर प्लांट में, ठीक है ना, अदर प्लांट में, राइट। लाइसोसोम नाम किसने दिया और लाइसोसोम खोजा किसने। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि लाइसोसोम नाम जो है, लाइसोसोम ढूंढा किसने, तो वो थे बेल्जियम के बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था क्रिश्चियन डे ड्यूब। इन्होंने ही लाइसोसोम नाम भी दिया था, ये टर्म भी दिया था लाइसोसोम, और साथ साथ डिस्कवर भी किया था। ये बेल्जियम के बायोलॉजिस्ट थे, है ना, बेल्जियम के, है ना, बायोलॉजी साइंटिस्ट हैं। और इनकी डिस्कवरी के लिए इनको जो है 1974 में नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की बात करेंगे। तो लाइसोसोम में एक्चुअली क्या है, लाइसोसोम के बारे में आप ध्यान दीजिए कि स्फेयर शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है ये, है ना। और इसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम रहेगा, कुछ स्फेरिकल शेप होता है, ये स्फेयर शेप का होता है, इसके अंदर एंजाइम वगैरह होता है, ठीक है, एंजाइम वगैरह होता है। और ये उसका जो हो गया मेम्ब्रेन हो गया, झिल्ली हो गया, किसका, लाइसोसोम का, ठीक है। इसके अंदर भरा क्या रहेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, पचाने वाले, है ना, एंजाइम्स भरे रहते हैं, ठीक है। अब इस एंजाइम का क्या काम है, ये एंजाइम का काम है बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ना। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, शुगर हो गया, इन सारे चीज़ों को तोड़ना और तोड़कर फिर उनको डाइजेस्ट कर जाना, पचा जाना, ठीक है। ये काम है आपका इसके अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो करीब जो है आप यहाँ ध्यान दीजिए 50 से ज़्यादा डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं, है ना। लाइसोसोम को के पास जो होता है वो 50 से ज़्यादा, है ना, 50 से ज़्यादा जो है डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के पास होता है, बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करके डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये इसके पास जो एंजाइम्स होता है वो एंजाइम्स कहाँ से तैयार होता है। तो ज़्यादातर एंजाइम जो होता है वो तैयार करता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर प्रेजेंट 50 से ज़्यादा डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को तैयार करता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम को तैयार करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को, और वो एंजाइम गोल्जी बॉडीज से होते हुए लाइसोसोम को पहुंचता है, और लाइसोसोम उसकी हेल्प से बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ता है और डाइजेस्ट करता है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ देखेंगे कि साइज ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बहुत ही छोटा होता है। इसके साइज की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर तक ये हो सकता है। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर तक यह हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू जो होता है वह 1 माइक्रोमीटर, ये जो है इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ये सिंबल को पढ़ते हैं म्यू। म्यू म्यू लिखते कैसे हैं, यू बनाइए और यहाँ से एक सीधी सी लाइन डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचिए, ये कहलाएगा म्यू। तो इसको पढ़ते हैं माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर का जो वैल्यू होता है वो 10 के पावर -6 से 6 क्या होगा, मीटर होगा। अच्छा अब यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया क्या कि स्फेयर होता है, ये स्फेयर का शेप का होता है, ये उसका मेम्ब्रेन हुआ, मतलब झिल्ले हुआ जो उसको घेरे हुए है ना, ये मेम्ब्रेन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये एक झिल्ली से घिरा हुआ है, और इसके अंदर के जो टोटल एरिया हैं, ठीक है ना, इसके अंदर के टोटल एरिया, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर के टोटल एरिया को कहते हैं ल्यूनेन। इसके अंदर के टोटल एरिया को कहते हैं लूनेन, ठीक है। एरिया विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड लूनेन, लूनिन। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा डाइजेस्टिव जूस और सेलुलर डेब्रिस, यानी कि सेल के कचरे, सेल के जितने कचरे होंगे यहीं पाएंगे। अब अपने डाइजेस्टिव जूस से उन कचरों को क्या करेगा, या ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद डाइजेस्ट कर लेगा, उसको खत्म कर देगा, क्लीन कर देगा, ठीक है ना। लूनिन का लूनिन जो होता है, जिसका पीएच वैल्यू से पता हम कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। एसिड जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है और बेस जो होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। तो पीएच से पता कर सकते हैं कि एसिड कौन है, बेस कौन है। जैसे अगर हम किसी चीज़ का पीएच हमारा 7 से ज़्यादा आ गया तो वो बेस हो गया, ठीक है। और किसी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 से कम आ गया तो वो क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। एसिड खट्टा होगा, बेस आपका कड़वा बीटर होगा। तो ये लूनिन है, लूनिन के अंदर ही हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और सेलुलर डेब्रिस यानी कि सेल के कचरे भी वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। लूनिन का इन्वायरमेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिड टाइप का होता है इन्वायरमेंट। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.5 to 5.0। मैंने भी बताया कि पीएच वैल्यू 7 से कम हो गया तो एसिड हो गया, यानी कि लूनिन का इसके अंदर का इन्वायरमेंट एसिडिक होता है। तो जितने भी सेल के कचरे वगैरह जाते हैं सब डाइजेस्ट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, और इस तरह से सेल को ये क्लीन करने का भी काम करता है। आइए भी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली क्यों इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, समझ गए ना, जिसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अब वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर जो बैक्टीरिया है या बाहर से कोई सेल को डैमेज करने वाली चीज़ें आ जाती है उस सबको क्या करता है, मार देता है, ठीक है ना, सबको मार देता है। फिर से एक बार देखिए, ये लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं 50 से ज़्यादा, ठीक है ना। वो क्या करता है कि बैक्टीरिया और दूसरे बीमारी फैलाने वाले जो जर्म्स अगर सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको वो क्या करता है, उनको वो मार देता है, ठीक है ना, और मार देता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है ना, और डाइजेस्ट करके उनको ख़त्म कर देता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सेल को जब आपका सेल बीमार हो जाता है तो लाइसोसोम उस समय अपने आप फट जाता है, ठीक है ना, लाइसोसोम अपने आप फट जाता है। या जब सेल पुराना हो जाता है, या जब सेल को डैमेज हो जाती है, सेल को जब इंजरी हो जाती है, या ओल्ड हो जाता है सेल, या जब सेल को कोई बीमारी लग जाती है, तो वैसे कंडीशन में लाइसोसोम खुद ब खुद फट जाता है और इसके अंदर का जो एंजाइम होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, वो खुद के सेल को खा जाता है, खुद के सेल को खत्म कर देता है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। एक तो क्या कर, देखिए ये लाइसोसोम एक तो क्या करता है, बाहर से आने वाली चीज़ों को भी खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है। और जब खुद है ना, जब खुद का कोई सेल जो है बीमार हो जाए या इंजरी हो जाए उसको, या उसको डिजीज हो जाए, तो खुद को सेल को भी लाइसोसोम अपने आप को भी जो है ना, अपने सेल को भी ख़त्म कर लेता है ना। यानी तो ये सुसाइडल बैग हो गया भाई। जब खुद को प्रॉब्लम आती है, इंजरी होती है, जब ओल्ड हो जाता है खुद का सेल, या खुद के सेल को बीमारी लग जाती है, तो खुद के सेल को भी ख़त्म कर लेता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। और फॉरेन बाहर से भी आने वाले जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उसको भी ये ख़त्म करेगा, किल करेगा। चलिए फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। ये हेल्प करता है इंटरसेलुलर डाइजेशन में। इंटरसेलुलर डाइजेशन करने का मतलब है कि सेलों के बीच में
दो या दो से ज़्यादा सेलों के बीच में डाइजेशन कराता है, ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है इंटरसेलुलर, ये सब समझिएगा इंटरसेलुलर क्या होता है। फिर आप एक है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर। ये सब वर्ड बार बार आपको आते रहेंगे, इससे बढ़िया है कि इसके बारे में हम जान ही लेते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेलों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा सेल के बीच में, ठीक है ना। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में डाइजेशन कराने में ये हेल्प करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव बैग्स। डाइजेशन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, पाचन, है ना। और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर, सेम सेल में, एक ही सेल के अंदर, ठीक है। ये हो गया दो सेलों के बीच में, ये दो से ज़्यादा सेलों के बीच में। ये हो गया इंट्रासेलुलर का मतलब होता है एक सेल के अंदर, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, ठीक है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताने की कोशिश करें तो आप देखिए ये दो सेल है, दो सेल के बीच में डाइजेशन होगा तो कहलाएगा इंटरसेलुलर डाइजेशन, और एक ही सेल के अंदर डाइजेशन हुआ तो कहलाएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर सेल के बाहर डाइजेशन हुआ तो कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये करता है इंटरसेलुलर डाइजेशन, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोल सकते हैं। ये फूड मटेरियल को तोड़ने का काम करता है। फूड मटेरियल जो आएगा उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद अपना जो है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ये एक सेल को साफ करने का भी काम करता है। सेल में अगर बाहर से कुछ भी चीज़ें आ जाती है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया या दूसरे हार्मफुल जर्म्स चले आए सेल के अंदर, तो उनको डाइजेस्ट करके सेल को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो इसलिए इसको हम लोग ये भी एक नया नाम भी दे सकते हैं, सेलुलर स्कैवेंजर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये तो पता ही है कि जब ये खुद इसको बीमारी होती है या इसका सेल पुराना हो जाता है या इंजरी हो जाती है इसके सेल में, तो खुद को भी ये ख़त्म कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं।